हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12 फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर यानी द डीप वाटर जिनके ऑथर हैं विलियम डगलस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है। डिटेल्ड में मैं पहले आपको इस स्टोरी का समरी समझाऊंगा, जिसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज पूछेंगे या जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको डिटेल्ड में समझ में आ जाएगा। ये जो डीप वाटर स्टोरी है ये विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। इनके जो ऑथर है वो विलियम डगलस है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही छोटा और बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है, जिसमें विलियम डगलस ने अपने ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया है कि जो विलियम डगलस है, हमारे जो ऑथर हैं, उनको हाइड्रोफोबिया है, यानी कि उनको पानी से बहुत डर लगता है। तो उनको आखिरकार पानी से इतना डर क्यों लगता है और वो जो अपना ये डर है वो डर को किस तरीके से ओवरकम आते हैं और किस तरीके से जो है वो स्विमिंग करना सीखते हैं, इस पूरे स्टोरी में इसी चीज के बारे में बताया गया है। विलियम डगलस बेसिकली अमेरिका के एक पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि जब वो छोटे थे तो उनको पानी को लेकर के बहुत डर था। वो पानी से बहुत ज्यादा डरते थे, ना तो उन्हें तैरना आता था, ना तो वो फिशिंग करना जा पाते थे और ना ही वो पानी के नजदीक आते थे। पानी से बहुत ज्यादा डरते थे। तो आखिरकार उनके मन में ये डर क्यों आया और किस तरीके से उन्होंने अपने डर से ओवरकम आया और किस तरीके से उन्होंने स्विमिंग करना सीखा, इसके बाद इस स्टोरी में इसी चीज के बारे में बताया गया है। स्टोरी ध्यान से अच्छा से सुनना, जिससे जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो सारे एमसीक्यूज आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नॉट ओनली एमसीक्यूज बल्कि जो भी थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा एक्सप्लेनेशन। तो पहले 5 से 10 मिनट इसका स्टोरी सुनो, फिर बाद में इसके एमसीक्यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे, ये रहे कुछ पॉइंट्स, ठीक है। इनको ध्यान से देखना। सबसे पहला जो हमारे ऑथर हैं विलियम डगलस, वो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है। क्या है वो एक, तो बेसिकली वो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है और इस स्टोरी में डीप वाटर में उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी यानी अपने जीवनी के बारे में बताया है कि किस तरीके से उनको वाटर को लेकर डर था, हाउ टू डेवलप फियर ऑफ वाटर, उनके मन में पानी को लेकर के इतना डर क्यों हुआ, एंड हाउ डज ही ओवरकम फ्रॉम हिज फियर, और अपने डर से किस तरीके से जीता। उनको हाइड्रोफोबिया था, जिनको फियर ऑफ वाटर कहा जाता है। जिन लोगों को पानी से डर लगता है उन्हें हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, उस बीमारी को, ठीक है, या उस डर को, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। अब देखो स्टोरी का शुरुआत होता क्या है। स्टोरी में बताया गया है, सबसे पहले स्टोरी यहां से स्टार्ट होता है कि विलियम डगलस जहां रहते हैं उनके बगल में एक YMCA, जिसका फुल फॉर्म होता है यंग मैन ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन, वहां एक YMCA पुल है। तो उनकी जो विलियम डगलस की मां होती है, वो मां उनको सजेस्ट करती है कि तुमको तैरना नहीं आता है तो तुम तैरने के लिए जो है YMCA स्विमिंग पूल में जाओ, वहां पे जाकर के तुम स्विमिंग पूल में तैरना सीखो। उस समय जो विलियम डगलस हैं वो लगभग 11-12 साल के होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो उनको जो है वो तैरना सीखना पड़ेगा ताकि वो फिशिंग कर सके या जो अपना डर है उससे वो जीत सके। तो उसकी मां उसको सजेस्ट करती है कि तुम हमारे घर के बगल में ही जो YMCA स्विमिंग पूल है वहां जाओ और उस स्विमिंग पूल में जाकर के तुम तैरना सीखो, क्योंकि स्विमिंग पूल जो है वो बहुत ही ज्यादा शैलो है और बहुत ही ज्यादा कम उसमें डेप्थ है, यानी कि स्विमिंग पूल जो है वो बेसिकली कम गहरा है और वहां किसी भी तरीके का डर नहीं है। बहुत सारे लोग वहां पे स्विमिंग सीखने आते हैं, तो तुम भी जाओ और वहीं पे स्विमिंग सीखो। क्योंकि विलियम डगलस जहां रहते थे वहां एक नदी भी है जिसका नाम है याकीमा, लेकिन वो याकीमा नदी जो है वो याकीमा नदी बहुत ही ज्यादा डेंजर और बहुत ही ज्यादा गजब का होता है, यानी वहां उतना ज्यादा पानी बहता है कि वहां तैरना पॉसिबल नहीं है। तो विलियम डगलस की मां जो है उनको याकीमा नदी जाने से मना करती है और बोलती है कि तुम YMCA स्विमिंग पूल में जाके तैरना सीखो, ठीक है, क्योंकि वहां का पानी शांत है, छिछला है, शैलो है और वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी जो है प्रॉब्लम तुमको नहीं होगा। तो विलियम डगलस 11-12 साल का रहते हैं और वो YMCA स्विमिंग पूल में पहुंच जाते हैं। तो आप सबको पता है बेसिकली जो स्विमिंग पूल होता है वो एक साइड से शैलो होता है, यानी कि कम गहराई वाला होता है, और दूसरा साइड ज्यादा गहराई वाला होता है। तो सपोज कर लो यहां YMCA का जो पूल है, इधर का जो गहराई है सामने का, वो गहराई लगभग जो है 3 से 4 फीट होता है और दूसरे साइड में इधर अंदर साइड का जो गहराई है वो लगभग 9 फीट गहरा होता है। तो क्या होता है, विलियम डगलस एक दिन आता है स्विमिंग पूल में और YMCA स्विमिंग पूल के नजदीक में आके बैठ जाता है, क्योंकि उस दिन कोई भी लोग तैरने नहीं आते हैं। तो वो सोचता है कि मैं बाकी लोगों का वेट करता हूं, फिर सब लोग आएंगे, फिर उन लोगों के साथ
साथ हम तैरना सीखेंगे। तो जब वो स्विमिंग पूल के बगल में बैठा होता है तब वो नोटिस करता है कि एक लड़का जो बहुत ही ज्यादा देखने में यंग है, हट्टा खट्टा है, उसका कई मसल्स है, यानी वो काफी ज्यादा फिट है, बड़ा है और उसको तैरना भी काफी अच्छे से आता है, लेकिन वो जो है एक बुल्ली बॉय है, यानी वो अपने से छोटे लड़कों को जो है वो बुल किया करता है। वो विलियम डगलस के पास आता है और उसको उठा करके विलियम डगलस जिधर 9 फीट गहरा पानी है उधर विलियम डगलस को लेकर के वो फेंक देता है स्विमिंग पूल में। अब विलियम डगलस को जब वो स्विमिंग पूल में फेंक देता है तो विलियम डगलस को तैरना नहीं आता है, तो वो एकदम हाथ पैर मारने लगता है, वो धीरे धीरे पानी में डूबते रहता है और उसको सांस लेने में, ब्रीदिंग ले लेने में भी बहुत ज्यादा उसको दिक्कत होता है। तब वो ट्राई करता है कि आखिरकार उसको तैरना नहीं आता है तो आखिरकार वो पानी से बाहर कैसे निकलेगा। तो वो जब भी पानी के वो स्विमिंग पूल के डेप्थ में यानी बिलो में यानी कि बॉटम साइड यहाँ की 9 फीट जो उसका पानी का गहराई है, जब भी वो उस स्विमिंग पूल का सरफेस में पहुंचता है तो वहां खुद को पुश करता है, मतलब लात मारता है ये सोच के कि हम पानी के ऊपर आएंगे। और ऐसा वो 3-3 बार ट्राई करता है, लेकिन 3-3 बार ट्राई करने के बाद भी वो पानी से बाहर नहीं आ पाता है और उसको ऐसा लगता है कि जो स्विमिंग पूल 9 फीट गड्ढा है उसको वही 9 फीट 90 फीट के बराबर यानी 90 फीट के बराबर उसको वो गड्ढा लगता है। 3-3 बार वो ट्राई करता है, काफी हाथ पैर मारता है पानी में, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ पाता है, जिससे धीरे धीरे उनके मसल्स में दर्द होने लगता है और वो समझ जाता है कि अब वो तैर नहीं पाएगा और वो काफी डर जाता है। अचानक उसको रियलाइज होता है कि उसका हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर दिया, यानी हाथ पैर जो है वो हिल नहीं रहा है, पेन हो रहा है, वहां पे वो अटक गया है। अब विलियम डगलस जो है एकदम शांत हो जाता है और वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है और वो ऊपर की ओर देखता है तो वहां का जो पानी है स्विमिंग पूल का वो येलो येलो कलर का पानी हो जाता है। किस कलर का पानी हो जाता है जी? येलो येलो कलर का पानी रहता है और गंदा पानी रहता है, तो बाहर का उसको कोई भी चीज साफ साफ नहीं दिखता है। वो चिल्लाता है लेकिन उसका आवाज भी बाहर नहीं जाता है, वो धीरे धीरे पानी में डूबते जाता है और वो कॉन्शियस हो जाता है। क्या हो जाता है? सबकॉन्शियस, यानी कि वो अवचेतन हो जाता है, सबकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद उसको क्या हुआ उसके बाद कुछ याद नहीं होता है। अचानक कुछ देर के बाद जब विलियम डगलस का आंख खुलता है तो वो अपने आप को स्विमिंग पूल से बाहर लेटा हुआ पाता है और जो लड़का जो बुल्ली बॉय उसको स्विमिंग पूल के अंदर फेंके रहता है वो लोगों को ये बता रहा होता है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे और मजाक में ही इसकी जो है स्विमिंग पूल में फेंके थे, हमको नहीं पता था कि इसको तैरना नहीं आता है, अगर पता होता इसको तैरना नहीं आता है तो हम इसको जो है वो डेप्थ साइड में या हम इसको स्विमिंग पूल में नहीं फेंकते, बस हम मजाक करने के लिए इसको फेंके थे। विलियम डगलस उन एक्सीडेंट से काफी ज्यादा डर जाता है और डरने के बाद जो है वो चुपचाप घर चला जाता है और अपने रूम पे चला जाता है और उसको पानी को लेकर के बहुत ज्यादा डर उसके मन में बैठ जाता है कि अब वो कभी भी पानी के आसपास नहीं जाएगा। विलियम डगलस आगे याद करता है कि जब वो 3-4 साल का था, कितने साल का था? 3-4 साल के था, तो वो उनके पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच एक बार गया था। अपने फादर के साथ वो कहां गए थे? कैलिफोर्निया बीच गए थे, समुद्र किनारे। तो वहां भी एक बार जब वो अपने पापा के साथ 3-4 साल के एज में कैलिफोर्निया बीच गया रहता है तो उस समय भी उसके साथ ऐसा ही इंसिडेंट होता है। अचानक जो पानी का लहर आता है उस पानी का लहर से वो गिर जाता है और उसके पूरे फेस में, पूरे उसके शरीर में पानी चला जाता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता है। तो उसके मन में उस समय भी पानी को लेकर के डर उस समय भी बैठा था जब वो 3-4 साल का था, और आज जब वो 11-12 साल का हुआ तो भी उसको पानी को लेकर के उसके मन में बहुत ज्यादा डर हो गया था। अब वो इतना ज्यादा पानी से डर गया था कि वो बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि अब वो पानी से हमेशा दूर रहेगा, कुछ भी हो जाए वो ना तो पानी के नजदीक जाएगा, ना स्विमिंग पूल में जाएगा, ना फिशिंग करने जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। उसके मन में पानी को लेकर के बहुत ही ज्यादा डर बैठ गया था और वो काफी दिनों तक पानी को लेकर के जो है या पानी से जो है वो दूर दूर ही पानी से रहा करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया अब वो सोचा कि हम जो ये मेरा जो पानी का डर है, इस पानी का डर को हम खत्म करेंगे और धीरे धीरे जो है हम स्विमिंग करना सीखेंगे। और स्विमिंग करने सीखने के लिए क्या किया, एक बार विलियम डगलस अपने आप में डिसाइड करता है या अपने अंदर का जो उनका डर रहता है, अपने अंदर का जो उनका टेरर रहता है, उन डर को वो बोलता है व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। वो अपने डर को बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि क्या तुम हमको बार बार या हमेशा डराएगा? नहीं, अब हम जो है वो स्विमिंग करना सीखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
अब विलियम डगलस क्या करता है, स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। एक इंस्ट्रक्टर जो होता है उसको स्विमिंग करना सिखाता है। तो विलियम डगलस इंस्ट्रक्टर को हायर करता है जो उसको स्विमिंग करना सिखाता है और वो रोज का 1 घंटा समय स्विमिंग करने में देता है। अब वो इंस्ट्रक्टर जो होता है जो उसको स्विमिंग सिखाता है, वो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो विलियम डगलस को चूंकि स्विमिंग करना तो नहीं आता है तो वो डायरेक्ट उसको स्विमिंग करना तो नहीं सिखाएगा या डायरेक्ट उसको वो नदी पे तो लेके नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है, विलियम डगलस को जो क्या करता है ना, उसके कमर पे एक रोप यानी कि एक रस्सी से बांध देता है उसके कमर में और रस्सी का दूसरा सिरा खुद पकड़ता है और उसको धीरे धीरे इस तरीके से जो है वो स्विमिंग करना सिखाता है। कभी उसके कमर में रस्सी बांध देता है तो कभी उसको जो ट्यूब होता है उस ट्यूब के ऊपर में बैठा देता है, कभी उसका कमर पकड़ लेता है और धीरे धीरे ऐसा उसको तैरना सिखाता है। और साथ ही साथ उसको सिखाता है कि पानी के अंदर किस तरीके से तैरना चाहिए, पानी के अंदर किस तरीके से सांस लेना चाहिए, हाथ और पांव किस तरीके से चलाना चाहिए, जिससे जो है तुम तैरना सीख जाओगे। तो रोज विलियम डगलस 1-1 घंटा समय देता है। समय देते लगभग 1 से 2 साल के अंदर विलियम डगलस जो है धीरे धीरे वो पूरा का पूरा जो है वो तैरना सीख जाता है। अब विलियम डगलस जब तैरना पूरा सीख जाता है तो वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार पानी को लेकर के मेरे मन में जो डर था या हम आखिरकार स्विमिंग करना सीखे भी या नहीं, क्योंकि हम अगर स्विमिंग करना सीख गए हैं तो हम कहीं भी स्विमिंग कर सकते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि क्या हम स्विमिंग करना सीखे हैं या नहीं, या मेरे अंदर पानी को लेकर के जो डर है वो डर को मेरा अंदर से खत्म हुआ है या नहीं। ये जानने के लिए विलियम डगलस डिसाइड करता है कि एक झील में जाकर के वो तैरेगा और उस झील, वो जो झील है उसका नाम है लेक वेंथवर्थ और ये झील जो है वो है एट न्यू एम्हियर्स एक जगह है केप टाउन के बगल में, जहां पे जो है एक लेक है, एक झील है और वो डिसाइड करता है कि हम उस झील पे जाके तैरेंगे। जब हम अपने से उस झील पे तैरेंगे तो हम वहां पे पता लगा लेंगे कि हमको तैरना आता है या नहीं। अब वो जो झील है उस झील पे जो है काफी सारे छोटे छोटे टापू होते हैं। तो विलियम डगलस जो होता है उसी झील पे तैरना स्टार्ट करता है और लगभग वो 2 माइल्स, कितना माइल्स, 2 माइल्स तक तैरता है। जब वो 2 माइल्स तक तैर जाता है तब वो समझ जाता है कि वो फाइनली तैरना सीख चुका है और इस तरीके से उसके अंदर में पानी को लेकर के जो डर है वो डर अब पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। तो विलियम डगलस को उस समय उनके जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उनका एक बात याद आता है, एक कोट याद आता है जो विलियम डगलस को उन्होंने कहा होता है कि ऑल फियर हैव टू फियर इज फियर ओनली, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर ओनली इट्स सेल्फ। यानी कि डर जो है, यानी हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ डर होता है और हमारे अंदर के डर सिर्फ और सिर्फ डर होता है। अगर एक बार हम उस डर से ओवरकम आने का कोशिश कर ले तो बड़ा से बड़ा जो डर है वो डर को हम लोग धीरे धीरे टैकल कर सकते हैं या हमारे अंदर जो भी डर है उस डर को हम लोग हटा सकते हैं। इस तरीके से, और इतना ही इस स्टोरी का जो समरी है। तो बेसिकली इस स्टोरी में ऑथर विलियम डगलस ने यह बताया है कि किस तरीके से उनके मन में वाटर को लेकर डर पैदा हुआ और किस तरीके से वो मेहनत के बेस पे अपना जो डर है उस डर से ओवरकम आए। और इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम लोगों के मन में भी वाटर को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी डर है तो हम लोग उससे ओवरकम आ सकते हैं। बड़ा से बड़ा डर अगर हम डिसाइड कर ले तो बड़ा से बड़ा डर को हम लोग हरा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यही इस स्टोरी का समरी है। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप वीडियो यूट्यूब से और भी वीडियो देख के समरी जान सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को एग्जाम स्कोरर के बुक में पूछा है। ठीक है, अब जितना स्टोरी सुनाए अगर उतना याद रहेगा तो सारा का सारा जो है आपका एमसीक्यूज बन जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, YMCA स्टैंड फॉर, YMCA का फुल फॉर्म क्या है? YMCA का फुल फॉर्म है यंग मैन ऑफ क्रिश्चियंस एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द 9 फीट सीम्ड टू डगलस लाइक, यानी विलियम डगलस जब स्विमिंग पूल में डूब रहा था तो उसको जो 9 फीट है, यही 9 फीट उसको कितने के बराबर लग रहा था? 90 फीट के बराबर लग रहा था। 9 फीट उसको 90 फीट के बराबर लग रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 फीट उसको 90 फीट के बराबर लग रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3-4 इयर्स ओल्ड इन द स्टोरी। इस
स्टोरी में जब विलियम डगलस 3-4 साल के थे तो वो अपने फादर के साथ कहां गए थे, तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे, जहां उसके लाइफ में सबसे पहले वाटर को लेकर के डर पैदा हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है थॉट डगलस वाज फ्राइटेड वी हैव ही वाज नॉट। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो विलियम डगलस जो है, उस विलियम डगलस को क्या लगता है, उस विलियम डगलस को यानी उसका जो फ्रिंटेड का मतलब होता है थक जाना, उसका जो पूरा विश जो था यानी पूरा तैर जब उसको इसमें फेंक दिया था स्विमिंग पूल में, तब वो बहुत ज्यादा जो अपना हाथ पैर चला रहा था तो धीरे धीरे उसका हाथ पैर चलाने बंद कर दिया था। उसी को बोल रहा है कि क्या हुआ था, आउट ऑफ हिज विस्ट, यानी उसका जो कंधा है, कमर, बॉडी पार्ट जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। तो 4 का आंसर होगा आपका सी। 5 नंबर पे Why did Douglas' mothers recommended that he should learn swimming at YMCA swimming pool? विलियम डगलस की जो माँ है वो क्यों बोलती है कि तुम स्विमिंग करने के लिए YMCA पूल पे जाओ? इसलिए जाओ क्योंकि YMCA का पानी का YMCA का जो पूल है या YMCA जो स्विमिंग पूल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा शेलो है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम गहरा वाला है और वो बहुत ही ज्यादा सेफ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डगलस कॉल्स हिम ए। डगलस जो है वो खुद को क्या मानते थे? तो डगलस जो है वो खुद को एक तरीके का डगलस जो है वो खुद को क्या मानते थे? वो डगलस जो है वो खुद को मानते थे ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, यानी वो खुद को मानते थे कि उनका जो शरीर है वो अच्छा खासा तंदुरुस्त है और अच्छा है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है व्हाट डज हाउंटिंग द ऑथर। हाउंटिंग मतलब होता है डर या सताना, एक ऐसा डर जो आपको बहुत ही ज्यादा अंदर अंदर डराता है या सताता है। तो व्हाट हाउंटिंग द ऑथर, व्हाट इज हाउंटिंग द ऑथर, ऑथर को जो है कौन सा डर अंदर अंदर परेशान कर रहा था? वो जो स्विमिंग पूल में उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो ट्रेबल एक्सीडेंट हुआ था स्विमिंग पूल पे, वो डर उसको हमेशा परेशान करता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेरेबल एक्सपीरियंस इन द पूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट, यानी लास्ट में फाइनली जब विलियम डगलस तैरना सीख जाता है तो उस समय विलियम डगलस को कैसा महसूस होता है? सपोज कर लो कि अभी अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम का जब लास्ट एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप बहुत ही ज्यादा रिलीज्ड महसूस करोगे। क्या महसूस करोगे? रिलीज्ड, एकदम शांत, एकदम फ्री। वैसे ही जब विलियम डगलस तैरना सीख जाता है तो बहुत ही ज्यादा रिलीज्ड महसूस करता है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी और बहुत ही ज्यादा हल्का हल्का महसूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल हैपेंड व्हेन। बोला गया है YMCA पूल में वो जो विलियम डगलस को YMCA में पूल में फेंक दिया गया था, तो वो जो मिस एडवेंचर्स उसके साथ हुआ था वो कब हुआ था? वो तब हुआ था जब वो स्विमिंग पूल में अलोन, यानी स्विमिंग पूल में अकेला था। व्हेन ही वाज अलोन, जब वो स्विमिंग पूल पे अकेला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 All we have to fear is fear itself. Who said this word? ये वर्ड किसने कहा था? तो अभी बताए थे, ये वर्ड कहा था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये वर्ड कहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हमको बार बार डराओगे? तुम हमको डरा सकते हो, परेशान कर सकते हो? दिस वर्ड्स वेयर स्पोकन बाय डगलस टू। विलियम डगलस के द्वारा ये वर्ड किसको बोला गया था? तो ये वर्ड उसके टेरर, उसके अंदर के डर को बोला गया था। वो खुद के अंदर के डर को बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम हमको डरा सकता है? गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर। विलियम ओ डगलस यानी विलियम डगलस क्या डिसाइड करता है? विलियम डगलस ये डिसाइड करता है कि वो तैरना सीखेगा, लर्न टू स्विमिंग। ठीक है, टू लर्न स्विमिंग, वो तैरना सीखेगा, ये डिसाइड करता है। तो इसका आंसर होगा सी। 13 नंबर आई क्रॉस्ड टू ओलिवियन एंड द कर्टेन ऑन लाइफ फेल। व्हाट डज ओलिवियन मीन्स। ओलिवियंस का मतलब होता है सबकॉन्शियसनेस। ओलिवियंस का मतलब क्या होता है? सबकॉन्शियसनेस। ठीक है, 14 नंबर डीप वाटर इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम, यानी डीप वाटर ये जो स्टोरी है ये स्टोरी कहां से लिया गया है? तो ये स्टोरी लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन, यानी कोई भी इंसान और उसका पहाड़ जैसा प्रॉब्लम्स भी क्यों ना हो तो भी वो उससे टैकल कर सकता है। तो ऑफ मैन एंड माउंटेन, वहां से ये स्टोरी लिया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है वे वाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंथवर्थ। ये जो झील है लेक वेंथवर्थ, वो आखिरकार उस झील पे क्यों जाता है? वो उस झील पे इसलिए जाता है ताकि वो ये जान सके कि आखिरकार सच में उसके अंदर का पानी को लेकर के जो डर था वो डर खत्म हुआ या नहीं हुआ, और वो उस डर से ओवरकम आया है या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्रोविंग इन वाटर। उसका ये प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये डर दूर हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए जो है वो लेक वेंथवर्थ गया था। ठीक है, आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना।